मेरे एपी सिंह भैया, मेरे एपी सिंह भैया, मेरे एपी सिंह भैया, मेरे एपी सिंह भैया। तो सीमा, कैसा लग रहा है भारत में आके अभी? बहुत सुंदर, बहुत अच्छा, बहुत खूबसूरत लग रहा है। जब अच्छा, से आई हूँ मेरी जिंदगी एकदम से बदल गई। अब भारती मीरा के आने से जिंदगी और बदल गई। तो बहुत ही खुश हैं और बहुत ही अच्छा लग रहा है। बिल्कुल, अभी आपकी एक बेटी भी हो गई है, तो आपको बहुत बहुत शुभकामनाएं। तो सीमा, बहुत बहुत जैसे कि धन्यवाद। आपने 2023 में सबसे पहले अपने भैया एपी सिंह को राखी बांधी, आपने मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ को भी राखी भेजी, आपने जी, बिल्कुल। प्रधानमंत्री मोदी जी को भी राखी भेजी, संघ प्रमुख मोहन भागवत को भी आपने राखी भेजी। अब ये आपकी तीसरी राखी, क्योंकि 2023, 2024, अब 2025 में, तो कैसा लग रहा है बिल्कुल। इस बार राखी किस तरीके बहुत से आप सेलिब्रेट करने वाली हैं? बहुत अच्छे से सेलिब्रेट करेंगे और हमेशा की तरह एक उम्मीद के साथ कि मेरी राखियां जरूर पहुंचती होंगी हमारे प्रधानमंत्री योगी जी के पास, हमारे सीएम जो कि यूपी की शान है, योगी जी के पास जरूर पहुंचती होंगी, मोहन भागवत जी के पास पहुंचती होंगी। इस उम्मीद से मैंने इस बार फिर राखियां भेजी हैं और भैया को भी राखी बांधेंगे। मतलब बहुत ही अलग ही ये त्योहार है रक्षाबंधन। आप अब की बार तो भारती मीरा भी अपने भाई राज को राखी बांधेगी। तो बिल्कुल। रक्षाबंधन एक खूबसूरत त्योहार है और ये दिखाता है बहन भाई का प्यार। और भैया डॉक्टर एपी सिंह का तो मैं जितना भी धन्यवाद करूं कम है, क्योंकि इन्होंने हिंदुस्तान में पहला कोई शख्स था जिन्होंने मुझसे राखी बंधवाई थी, वो थे डॉक्टर एपी सिंह। वो भी तब तो इतना गर्म माहौल था, कोई क्या उंगली उठा रहा था, कोई क्या, बट भैया एपी सिंह ने एक सच्चे, एक अच्छे भाई होके दिखाए आज तक। ठीक है सीमा, इस बार 2025 में आपने किन किन लोगों को राखी भेजी है? इस बार मैंने सबको भेजी, जिस तरह हर साल भेजती हूँ। हमारे हर जो साल भेजती हूँ। प्रधानमंत्री जी को, सीएम योगी जी को, राजनाथ सिंह जी को और अमित शाह जी को, मोहन भगवत जी को, और जो हमारे सीएम हैं योगी जी, और मुर्मू द्रौपदी जी को जो कि राष्ट्रपति हैं हमारे राष्ट्रपति। देश की, उन अच्छा, सबको उनको भी भेजिए। भेजती भैया है? डॉक्टर एपी सिंह को जी। तो जब सबको उन भेज तक दिया। राखी पहुंच जाती है, फिर उनकी प्रतिक्रिया आती है आपके पास? देखिए, हमें राखी भेजती हूँ मन से और एक उम्मीद, एक आस के साथ कि मेरी राखी उन तक जरूर पहुंचती होगी, और ये विश्वास है कि जरूर पहुंचती होगी। इस विश्वास के साथ भेजती हूँ और हर जब तक जिंदा हूँ तब तक भेजती रहूंगी, इस आस के साथ कि एक दिन जरूर रिप्लाई भी आएगा। तो आपने, जब आप पाकिस्तान में थी, तब वहां पे आपने रक्षाबंधन मनाया था, या भारत में ही आके आपने पहली बार रक्षाबंधन मनाया? रक्षाबंधन हमारे सनातन धर्म और भारत की खूबसूरती है। पाकिस्तान या अदर कंट्री में ये नहीं मनाया जाता। अच्छा, नहीं मैं तो ये मनाया। सबको कहूंगी कि सब मनाएं यार। रक्षाबंधन इतना खूबसूरत त्योहार है जो मतलब हर सनातनी और हिंदुस्तान के प्यार और भाई बहन को प्यार को दिखाता है। तो उधर कोई रक्षाबंधन, कोई भाई बहन का त्योहार न था, न है, न कभी कोई मना भी सकता है। पर वहाँ के लोग अलग माइंड के हैं। बट हिंदुस्तान और सनातन, हमारे सनातन धर्म में ये खूबसूरती है जो रक्षाबंधन का त्योहार है। यहाँ बहन और भाई का समान सम्मान होता है, वहाँ ऐसा कुछ नहीं होता। तो आप भारत में आके पूरी तरीके से आपने सनातन धर्म को अपनाया। हम आपके वीडियोस देखते रहते हैं, सारे तीज त्योहार के वीडियो आप बिल्कुल, डालती बिल्कुल। रहती, तो हम देखते रहते हैं। अच्छा, आपके भैया इस वक्त मेरे साथ मौजूद है। जैसा कि आपने कहा कि हिंदुस्तान में ये आपके पहले शख्स थे जिन्होंने आपकी इतनी मदद की, आपने इनको राखी बिल्कुल। बांधी। तो इनके साथ कोई लम्हा या इनके बारे में कुछ कहना चाहेंगी, क्योंकि ये हमेशा आपके साथ खड़े रहते हैं? देखिए, भाई मेरे जो डॉक्टर एपी सिंह है, हमारा फिलहाल अभी रक्षाबंधन पे हमने एक गाना शूट करवाया हाँ, भाई बताया बहन अभी के प्यार आपके पे। भैया ने बताया। हाँ, तो उसमें भी उसके बोल भी ऐसे हैं, वो जो उस गाने के जो बोल है ना, वो मेरे भैया की सच्चाई है। और डॉक्टर एपी क्या सिंह बात जैसा है? भाई किसी किस्मत वाली बहन को मिलेगा, और वो मैं भी भाग्यशाली हूँ। जरूर कोई पिछले जन्म का नाता है, जिस जन्म में मेरे डॉक्टर एपी सिंह मुझे भाई मिले, माता जी जैसी माँ मिली। ये अच्छा। बहुत बहुत बड़ी बात है। एक पाकिस्तान से आई हुई जो कि दुखी परेशान थी, कोई नहीं समझ रहा था, इन्होंने मुझे समझा। ये एक कोई ना कोई नाता है। जरूर मैं पिछले जन्म इनकी बहन रही होंगी। बिल्कुल तो बिल्कुल। डॉक्टर एपी सिंह जैसा कोई भी नहीं है। अच्छा, अभी आप बहुत बोल रही थी महान कि इंसान। आप अभी गाना रिलीज होने वाला है, तो कुछ गाने के बोल ही सुना दीजिए न्यूज इंडिया में, हम भी सुन ले क्या गाने के बोले, कुछ तो सुना दीजिए। वो गाना रिलीज होने वाला है, पर 2 बोल बताऊंगी। बिल्कुल, बिल्कुल। वो समझ जाएंगे इस गाने के थ्रू। ठीक है, हमारे साथ आपके भैया भी मौजूद है, क्योंकि अभी पहलगाम अटैक हुआ, तो जी। ये कहा गया कि जितने भी पाकिस्तानी हैं उनका वीजा रद्द कर दिया जाए और उन्हें वापस पाकिस्तान भेज दिया जाए। अब यहाँ पे आप भी थोड़ा यहाँ पे फंस गई थी, क्योंकि आप भी पाकिस्तान से आई। हालांकि आपके जो भैया एपी सिंह लगातार आपके साथ खड़े रहे, अभी भी खड़े हैं। तो उस टाइम पे कैसे आपने इनकी मदद की? नहीं, देखिए, कानून, हमारे देश का संविधान जियो और जीने दो के सिद्धांत पर चलता है। सीमा का जितना अधिक सुखी जीवन भारत में है, क्योंकि वो सनातन धर्म को मानती है, उतना ही नारकीय जीवन पाकिस्तान के बॉर्डर पर पहुंचते ही है। ये देश के सभी लोग जानते हैं कि पाकिस्तान के बॉर्डर पर सीमा और बच्चों का पहुंचने का मतलब इतने टुकड़े होंगे कि गिनती भी नहीं होगी। कहते मुझे अच्छा नहीं लग रहा अपनी बहन के लिए रक्षाबंधन की पूर्व संध्या, लेकिन सच्चाई है, ये सच्चाई को समझना भी चाहिए और देश समझ रहा है।
इसलिए जो भी कानूनी दिक्कतें आती हैं वो कहा जाता है ना, मेरे जीवन में तो वो पथ क्या पथिक कुशलता क्या, जिस पथ पर बिखरे शूल न हो, और नाविक क्या धैर्य परीक्षा क्या, जब धाराएं प्रतिकूल न हो। विपरीत परिस्थितियों में चीजों को निकालना, विपरीत परिस्थितियों में आगे बढ़ना, यही सफलता है जीवन की। और वो इसलिए हुआ क्योंकि सीमा का तो प्यार है ही, उसके बच्चे जो हमारे भांजे भांजी हैं, सचिन, मीना, और देश के मीना समाज का तो प्यार है ही, रबुपुरा उत्तर प्रदेश का तो प्यार है ही, हमारे देश की मीडिया का तो प्यार है ही। लेकिन हमें देश के गुवाहाटी से चौपाटी, कन्याकुमारी से कश्मीर तक, हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई, जैन, पारसी, गरीब, दलित, शोषित, पीड़ित, मजदूर, मजलूम, स्त्री, पुरुष, महिला, कुछ भी कोई, सबने बहुत प्यार दिया हमारी सीमा को, सबने बहुत सम्मान दिया। इसलिए हम आपके चैनल के माध्यम से, आपका चैनल पूरी दुनिया में देखा जाता है, मैं धन्यवाद करता हूं आप देश और दुनिया के लोगों को। बिल्कुल आपने सही कहा। अच्छा सीमा, जैसे कि हम अक्सर देखते हैं कि अक्सर भाई बहनों में नोकझोंक होती है, लेकिन आपके जो भाई हैं वो हमेशा खड़े रहते हैं, नोकझोंक में भी एक प्यार होता है। एपी सर के साथ आपका कुछ ऐसा लम्हा जो बहुत आप याद करती हैं या फिर दर्शकों के साथ शेयर करना चाहती हूँ, अपने भाई के साथ कुछ ऐसा लम्हा या ऐसी कोई मेमोरी? अच्छा सीमा, आपकी एपी जी से मुलाकात कैसे हुई, ये भी हम जानना चाहेंगे। आपके भैया से आपकी मुलाकात जब आप जैसे हिंदुस्तान में आई तो कैसे मुलाकात हुई? देखिए, ये सब इनको सब जानते थे, तो जैसे हम परेशान थे उस टाइम, तो मेरी सास ससुर को और सबको लोगों को, मतलब हमारे मीणा समाज के लोग हैं वो सारे मिलके उन्होंने इनके बारे में बात करी, तो कहा कि हम उनके पास जाते हैं, अगर यही समझेंगे हमारी चीजों को। इनकी वीडियो भी बहुत वायरल चल रही थी, हमने देखी थी, तो फिर हमें एक उम्मीद दिखी इनमें। तो सब हम, जो मेरे ससुर जी हैं, सासू माँ जी हैं और हमारे मीणा समाज के लोग हैं, वो इनके पास, इनके ऑफिस गए, फिर इनको मतलब मेरे लिए कहा कि आप इनका केस लड़ो, क्योंकि मैं बहुत परेशान थी और हमारा जो भी आ रहा था अपने मतलब के लिए इस्तेमाल कर रहा था, अपने मतलब की बात कर रहा था, हमारे भले के लिए, हमारे हित के लिए कोई बात नहीं कर रहा था। और माता पिता ने मेरे सिखाया था पूजा के 12 फूल, डरे हुए को अभय दान दो, भूखे को अनाज का दान, प्यासे को जलदान करो, अपमानित को आदर सम्मान, ग्रह विहीन को दो ग्रह दान, रोगी को औषधि का दान, शिक्षा का दान। इस तरह से पूजा के 12 फूल थे। जब ये मैटर आया तो मेरी माँ ने सीधे सीधे बात भी हुई, गई भी, और माँ ने कहा नहीं, तुम्हारी 2 बहनें हैं, बहुत प्यारी बहनें, एक एडवोकेट है हमारी बहन, सुप्रीम कोर्ट की लाइफ टाइम मेंबर है बार की, बहुत अच्छी, गीता चौहान जी, दूसरी अनीता चौहान जी हैं, बहुत अच्छा चलाती हैं अपना फिटनेस सेंटर चलाती हैं, योगा हेल्थ के द्वारा चलाती हैं, मेडिकल का काम कर रही हैं। तो उन्होंने कहा जैसे 2 बहनें हैं वैसे मैं तुम्हें अपनी 3री बेटी यानी कि तुम्हें 3री बहन के रूप में पेश कर रहा हूं और दे रहा हूं। 2 बहनों के सम्मान में है, तीनों बहनों को बराबर मानना। और जब सीमा का कन्यादान लिया मेरी माँ ने, रघुपुरा में शादी की, सनातन धर्म रीति, जब मेरी माँ ने कन्यादान लिया सीमा का, तो माँ की आंखों में वही आंसू थे जो अपनी बेटी को विदा करने में, उन्होंने 2 बेटियों को विदा करने में दिए, वही आंखों में आंसू थे, वही प्यार था, वही ममत्व था, वही मातृत्व था, और वही चीज हमने देखी। तो हम उनकी भावनाओं का आदर करने के और पूरा करने के लिए जीवन भर कटिबद्ध रहेंगे सीमा के साथ, सचिन, मीना के साथ, उनके बच्चों के साथ और परिवार के साथ। बिल्कुल। अच्छा सीमा, मैं आपके पास फिर से आना चाहूंगी। सीमा, क्योंकि हम आपकी कोई भी खबर होती है वो बहुत जल्दी सुर्खियों में आती है, मतलब आप कुछ भी करती है ना तो वो सुर्खियों में आ जाता है, तो मीडिया आपके पास बहुत आती है, बहुत सारे प्रश्न करती है। तो अब कैसा लगता है आपको जब मीडिया आपके पास आती है, प्रश्न करती है? पहले तो आप परेशान हो जाया करती थी क्योंकि सभी लोग आपसे आके प्रश्न ही करने लगते थे। देखिए, अब आते हैं, बट पहले ऐसा था कि सब साथ में होते थे तो हमें खाना और पानी का भी टाइम नहीं मिलता था। बट अब यूट्यूबर हों या कुछ मीडिया वाले हों, कभी कभी कम मात्रा में आते हैं, एक दिन आए फिर 2 दिन बाद आए, तो ऐसे होता है। और फिलहाल मैं अपनी, क्योंकि मेरी भारती मीरा बहुत छोटी है तो मैं उसका टाइम दे रही हूँ, और हमारे यूट्यूब चैनल है, हम उस ब्लॉगिंग वगैरह करते हैं, तो इसलिए मैं मीडिया और बाहर थोड़ा कम टाइम दे रही हूँ। हाँ, मीडिया आती है तो हम बिल्कुल इंटरव्यू करते हैं। जब तब भी ठीक नहीं थी, बीच में बहुत सारे मीडिया वाले आए थे, बट मेरी भारती मीरा बीमार थे और हम हॉस्पिटल में थे, तो इसी वजह से उनको अटेंड नहीं कर पाई थी। बट हम जो मीडिया वालों का पूरा आदर सम्मान करते हैं और इंटरव्यू करते हैं, क्योंकि मीडिया ने ही कहीं ना कहीं मुझे दुनिया को दिखाया, मेरी सच्चाई दिखाई, तो इसलिए हम मीडिया के भी आदर सम्मान करते हैं और अच्छा लगता है उनसे इंटरव्यू करना, उनसे बातें करना बहुत अच्छा लगता है। बिल्कुल, क्योंकि प्रेम की बहुत सारी कहानियां जो है प्रसिद्ध हुई, और ऐसे में सीमा और सचिन की जो कहानी है वो भी देश का हर बच्चा बड़ा सब लोग जानते हैं, सब जानते तो हैं। बिल्कुल एपी जी, आपने सीमा के साथ जो भी पल रहे, रक्षाबंधन से संबंधित तमाम जानकारी साझा की, तो वहीं हमारे साथ सीमा भी थी। सीमा, बहुत बहुत धन्यवाद तमाम जानकारी देने के लिए।